स्टडी हिल्स में आपका स्वागत दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 एसिड बेस इन सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड और बेस। ठीक है, ये होता क्या है एसिड। देखिए, एसिड का मतलब होता है जो चीज़ खट्टी हो। ठीक है, क्या हो वो खट्टी। ठीक है, इसे हम कहेंगे सोर। ठीक है, जो टेस्ट में क्या हो, नॉर्मली इसमें खट्टापन हो। ठीक है, वो क्या है आपका एसिड है। अब ये नॉर्मली है आपको समझाने के लिए, बट केमिस्ट्री में आपको डिफरेंट टाइप्स के एसिड मिलेंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जो ये एसिड होता है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, तो एसिड समझ में आया क्या होता है, ये खट्टा होता है और इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, मतलब ठीक है एसिडिक नेचर होता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अब बेस पे आ जाए हम, तो बेस क्या होता है। ठीक है, तो बेस जो कि नॉर्मली अगर आप टच करेंगे ना कैसे फील होगा, सोपीनेस। ठीक है, जैसे आप सोप का यूज़ करते हैं ना, आपको फील होता है। ठीक है, तो सोप यूज़ करने पे आप देखिए तो बहुत ज़्यादा आपको स्लीपी फील होगा, तो वैसे ही आपको बेस होता है ये। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। अब बेस को हम सिंपल लैंग्वेज क्या कहें, इनका जो टेस्ट में क्या हो, बिटर हो। बिटर मतलब होता है कड़वा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेस। और बेस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक। एसिड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, जो एग्जांपल देखें, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर। ठीक है, ये सारी चीज़ आपके। और हम सिट्रिक फ्रूट कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, सिट्रिक। ठीक है, साइट्रस। ठीक है, फ्रूट भी हम इन्हें कहते हैं, फूड। तो इसका मतलब होता है जो खट्टे फूड होते हैं। ठीक है, जितने भी, तो ये आपकी चीज़ हो गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस को बताए कि वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, और एसिड और बेस कैसे पता चलेगा, उसके नेचर से पता चलेगा। अगर वो एसिडिक हुआ तो क्या होगा, एसिड। ठीक है, अगर वो बेसिक हुआ तो क्या है, वो बेसिक। ठीक है, तो इस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। तो उसी इंडिकेटर में हम जानेंगे एक नेचुरल इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है लिटमस। ये लिटमस किससे बनता है आपका। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। ठीक है, तो लाइकन से ही लिया जाता है। लाइकन क्या होता है, जो फंजाई और एल्गी, ठीक है, इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं जब भी लाइकन बनता है, फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, तो आपने एल्गी में हम कहें सिंपल भाषा में, ग्रीन कलर के आपने काई देखी होगी, उन काई को हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। और फंजाई जो होता है आपका, फंजी, ठीक है, इसे हम कहते हैं फफूंदी को। अगर आपने ब्रेड पे लगी हुई देखी होगी तो फूड। ठीक है, इन दोनों को मिक्सर को हम क्या कहते हैं, लाइकन। ये पेड़ होता है, वहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, और कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है इन डिस्टिल्ड वाटर। जब डिस्टिल्ड वाटर में कैसे पर्पल कलर का हो जाता है। चलिए, तो लिटमस के बारे में हम इसका जाने कि कितने टाइप्स के होते हैं। ये आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक तो ब्लू और एक रेड। ठीक है, तो जो ब्लू वाला है ये किस में कन्वर्ट होता है, रेड में। जो रेड वाला है ये किस में कन्वर्ट होगा, ब्लू में। बट कब कन्वर्ट होगा, ठीक है, अगर रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जानिए वो क्या है, बेस है। क्या है, बेस। अगर ब्लू वाला, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो रेड में। ठीक है, तो वो क्या है आपका, एसिड है। ठीक है, तो इस चीज़ का अगर आपको इस चीज़ ना समझ में, तो जो अगर चेंज हो रहा है, देखो अगर ब्लू में चेंज हो रहा है वो चीज़, तो बेस है, बिफोर ब्लू और बिफोर बेस। अगर वो किस में, रेड में चेंज हो रहा है, तो दूसरा वाला आप इसको रिवर्स कर लीजिए, RA। ठीक है, तो एसिड होगा। समझ में आ गया। चलिए, तो अब एक और हम इंडिकेटर के बारे में बात करें जिसे हम कहते हैं नेचुरल टर्मरिक। देखिए, टर्मरिक क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली कहें हल्दी। ठीक है, तो ये जो हल्दी होता है ये भी एक तरह का इंडिकेटर है। अब कैसे, आप सबको पता है बट थोड़ा ध्यान नहीं है। देखिए, जब हम सब्जी खाते हैं, कुछ खाते हैं जिसमें हल्दी डली हुई होती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो कपड़ों में लग जाती है, तो वहाँ पर क्या, येलो पैचेस आ जाते हैं, येलो दाग आ जाते हैं। ठीक है, अब इस दाग को हम क्या कहते हैं, वॉश करते हैं। क्या करते हैं इसको, वॉश। जब वॉश करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो रेड हो जाता है आपका। ठीक है, या फिर हम कहें ब्लडी रेड। ठीक है, इस कलर में कन्वर्ट हो जाता है।
अब क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि जो बेस जो साबुन है वॉश, ठीक है, डिटर्जेंट जो है वो क्या है, बेस होता है। और बेस के कॉन्टेक्ट में आने के बाद जो टर्मरिक होता है, हल्दी होता है, वो किस में, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एसिड होता है वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, और नॉर्मली येलो का येलो रहता है। तो ये भी एक तरह क्या है, हमारा इंडिकेटर है, ठीक है, एसिड और बेस पता करने का। चलिए, अब यहाँ पे और भी आपको बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे कि आपको चाइना रोज़ दे रखा है, इनको भी आपने दे रखा है कि कौन किस में है, तो इनके बारे में आप, ठीक है, देखिए चाइना रोज़ आपका हो गया, तो ये भी एक तरह का इंडिकेटर होता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा हमने इंडिकेटर के बारे में बात की है। अब आता है न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को न्यूट्रल कर देना, कम। तो अभी तक आपने एसिड बेस को जब ये आपस में लड़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल करके क्या बना देते हैं, एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, और प्लस वाटर भी, ठीक है, रिलीज़ करते हैं ये। और साथ में यहाँ पे हीट एनर्जी भी होती है, क्या होती है, हीट एनर्जी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसका मतलब हीट एनर्जी है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या, जब एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं प्लस वाटर एंड ऑल्सो रिलीज अ हीट, इसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो ये दे रखा, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस नोन एज द न्यूट्रलाइज, और उसके कॉन्टेक्ट में क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, और इवोल्यूशन ऑफ हीट भी होती है। तो एसिड और बेस को मिला क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। अब कौन सा एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है इन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, HCl प्लस NaOH, तो जब इन्हें हम बनाएंगे तो क्या होगा आपका, तो जो Na है यहाँ पे आ जाएगा, और ये सोडियम क्लोराइड फिर प्लस H2, तो एक इसका H एक इसका H2 और एक O, ठीक है। अब इसे हम सोडियम क्लोराइड, इसे सिंपल भाषा में कहते हैं सॉल्ट, कहते हैं नमक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताई गई है। और एक मज़े की बात बताऊँ, अगर आपको मिर्च लग रही हो खाने में तो थोड़ा सा खट्टा चीज़ आप मिला लीजिएगा, ठीक है, जैसे नींबू या कुछ वैसा, तो इसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो खट्टी चीज़ को कम करने के लिए कड़वी चीज़, और कड़वी चीज़ को इफ़ेक्ट को कम करने के लिए खट्टी चीज़, ठीक है, इनका यूज़ करें। तो कई बार मिर्च लग जाती है तो हम पानी पीते हैं, पानी से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, हल्का सा कोई भी अचार या कोई, ठीक है, सिरका टाइप का आप खा लीजिए, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कम हो जाएगा इफेक्ट इसका। चलिए, इसका डेली यूज़ में हम देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन का डेली लाइफ में क्या यूज़ है। इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हमने फूड को क्या कर लिया, इनटेक कर लिया है, अब उसमें स्पेस नहीं है, ठीक है, कि उसमें HCl जो हमारे पेट में एसिड होता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या करता है, उसको फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब क्या होता है कि एसिड इतना ज़्यादा रिलीज होता है कि जो वहाँ पे उसकी इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, ठीक है, जिसे हम कहते हैं म्यूकस, तो वो क्या करता है, उसको डैमेज करने लग जाता है। अब डैमेज करने से क्या होता है, यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडाइजेशन। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इनो, ठीक है, इनो या बेकिंग सोडा भी कई लोग यूज़ करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जब हमारे पेट में एसिड ज़्यादा हो गया तो हमने बेस का यूज़ करा, और ये दोनों चीज़ क्या है, बेस है। या फिर एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं एंटासिड, ठीक है, एंटासिड मेडिसिन आप देख लीजिए, ओके। तो इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, और नॉर्मली हम यूज़ करते आ रहे हैं, बस इसके बारे में पता नहीं, वो बात अलग है। चलिए इसको थोड़ा रफ करें हम। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, एंट बाइट। एंट बाइट का मतलब जब चींटी आपको काट ले, ठीक है, तो अब आप क्या करें, तो देखिए अगर आप उसको ईचिंग होती है, ठीक है, ईचिंग अगर आपने उसको रफ करा, रबिंग करने के बाद आपको क्या है, वो एरिया बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है, तो उस चीज़ का यूज़ ना करें आप, ठीक है। ईचिंग को दूर करने के लिए आप क्या, बेस का यूज़ करें। बेस में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप सोप यूज़ कर सकते हैं, डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं, शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ तक कि कोलगेट भी क्या है आपका, एक तरह सा बेस है, ठीक है। और साथ में कुछ आपको मेडिकल ट्यूब भी दे रखे हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें नाम क्या है आपका, तो इसका चीज़ अगर देखा जाए, नाम जो है सबसे पहले आप नाम आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ का यूज़ आप देखिए, और कैलामाइन का आप सोल्यूशन यूज़ करते हैं जिसके अंदर जिंक और कार्बोनेट होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है सॉइल ट्रीटमेंट। देखिए कई बार सॉइल क्या होता है, एसिड बेस दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसके क्या होता है, इफेक्ट को कम करने के लिए जब एसिड होता है तो वहाँ पे हम क्या बेस मिलाते हैं। बेस में हम क्या मिलाएं, कैल्शियम ऑक्साइड,
ये कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर मिलाते हैं, ठीक है, जिससे कि नॉर्मल क्या है उसका जो न्यूट्रल हो जाए, उस पर जो सॉइल का इफेक्ट है वो प्लांट्स पे ना पड़े, ठीक है। तो ये क्या, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी दे रखा है। ओके, सिलेक्ट लाइम जिसे हम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, ठीक है। तो अब आता है फैक्ट्री वेस्ट। देखो कई बार फैक्ट्री वेस्ट में क्या होता है, एसिड कंटेन होता है, उसको हम क्या कर देते हैं नॉर्मली फ्लो थ्रू आउट कर देते हैं बॉडी, मतलब कि रिवर्स में हम फेंकते हैं वैसी चीज़। तो वहाँ पे जो एनिमल होता है एक्वेटिक एनिमल, उसमें काफ़ी हार्म होता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो उनका पीएच लेवल क्या होता है सेम होता है। जब बड़े क्लास में आएंगे तो आप पढ़ेंगे पीएच, ठीक है। तो ये क्या होता है उनका फिक्स होता है, हल्का फुल्का डिफरेंस दिख सकता है, पर ये फैक्ट्री वेस्ट से क्या होता है उनकी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करके ही यहाँ पे डिस्चार्ज करें, ठीक है। तो आई होप आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एसिड सॉर होता है टेस्ट के अंदर, और ये क्या होता है आपका एसिड नेचर होता है, ठीक है, जो कि बताया बेस ये सॉपी फील होता है और नॉर्मली क्या बिटर होता है, ठीक है। बेसिक नेचर होता है। इंडिकेटर जो एसिड और बेस को पता लगा है। न्यूट्रल जो इनके इफेक्ट को कम करें। न्यूट्रलाइजेशन जब ऐसा रिएक्शन हो उसको हम कहेंगे। और सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो सब ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम कहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।